निर्भया न पहली थी अंकिता न अंतिम है। निर्भया न पहली थी अंकिता न अंतिम है। मंजर जो चल रहा है बहुत कुछ बयां कर रहा है। इंसाफ ना दिला सको अगर बेटी को तो कन्या पूजन व्यर्थ है। इंसाफ ना दिला सको अगर बेटी को तो कन्या पूजन व्यर्थ है। वो मासूम सी नाजुक बच्ची एक आंगन की कली थी। वो माँ बाप की आंखों का तारा थी। वो बहुत अरमानों से पली थी। वो जिसकी मासूम अदाओं से माँ बाप का दिन बन जाता था। जिसकी एक मुस्कान के आगे पत्थर भी मोम बन जाता था। देखकर जिसकी मासूमियत उदासी भी मुस्कान बन जाती थी। जिसने जीवन के केवल 19 बसंते ही देखे थे। एक 19 साल की बच्ची पर यह कैसा अत्याचार हुआ। एक 19 साल की बच्ची को ना बचा सके कैसा मुल्क लाचार हुआ। उस बच्ची पे जुल्म हुआ वो कितना रोई होगी। मेरा कलेजा फट जाता तो माँ कैसे सोई होगी। जिस मासूम को देख के मन में प्यार उमड़ के आता है, देख उसी मासूम को मन में किसी के हैवान क्यों उतर आता है। अगर अब भी हम चुप रहे तो एक दिन ऐसा आएगा, इस देवभूमि को बेटी देने में भी भगवान घबराएगा। उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के श्रीकोट में रहने वाली 19 वर्ष की अंकिता भंडारी जो एक रिसोर्ट में काम करती थी, जिस रिसोर्ट का मालिक था पुलकित आर्य, जो कि है एक बहुत बड़े बीजेपी के नेता का बेटा। पुलकित आर्य के पिता का नाम है विनोद आर्य और भाई का नाम है अंकित आर्य, जो कि दोनों के दोनों हैं बीजेपी से। फिलहाल तो दोनों को बीजेपी से दरखास्त कर दिया गया है, पर पुलकित आर्य अपने पिता और भाई के आड़ में मासूम लड़कियों को वहाँ जॉब देके उनसे गलत काम करवाता है पैसों में। अगर लड़की नहीं मानी तो उसे वो जिंदा मार देता है। क्यों? क्योंकि उसका बाप है पॉलिटिक्स में, उसका बाप है बहुत बड़ा नेता, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो क्या अंकिता की गलती यही है कि वो जॉब करने निकली, अपने माँ बाप की थोड़ी हेल्प करने निकली? 18 सितंबर से लड़की लापता होती है। वो तो उसके दोस्त पुष्प की वजह से पुलकित आर्य का सारा गुनाह सामने आ जाता है, वरना ये आवाज़ भी दब जाती आज। तो हमें ये आवाज़ आगे उठानी है। आज अगर अंकिता के गुनहगारों को कोई दर्दनाक मौत या फांसी की सजा ना मिली तो कल के दिन भी ये किसी लड़की के साथ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ के साथ फिर से हो सकता है। ऐसा है ही नहीं कि यार ये होगा ही नहीं, क्योंकि जो ये लोग हैं बड़े बड़े नेताओं के बेटे, बड़े बड़े पहचान, बड़ी पकड़, बहुत अमीर लोग हैं। इनसे अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए हमें आज अंकिता के गुनहगारों को सजा दिलाने में आवाज़ उठानी ही होगी। ऐसे पुलकित जैसे कितने हैवान बैठे हैं इस देश में जो बहुत सी मासूम सी बच्चों का फ़ायदा उठाते हैं। बहुत सी आवाज़ें ऐसी दब जाती हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। कुछ दिन वो लोग जेल में रहते हैं, फिर वापस छूट जाते हैं। बहुत से ऐसे केस होते हैं, पर हमें चुप नहीं बैठना है जब तक अंकिता के गुनहगारों को दर्दनाक मौत ना मिले, जिससे कि ऐसा गुनाह दोबारा कभी भी सुनने को ना मिले। ऐसी दर्दनाक मौत मिले उन्हें, ताकि कोई भी दरिंदा ऐसा दोबारा करने की सोचे भी नहीं। हमारे देश में नारी सम्मान के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है। नारी को लक्ष्मी बोला जाता है, दुर्गा बोला जाता है। तो फिर क्यों आखिर जब किसी नारी के साथ इतना बुरा हुआ है तो उसके गुनहगारों को तुरंत सजा क्यों नहीं मिल रही है? इसीलिए क्योंकि उसका बाप बहुत बड़ा नेता है, क्योंकि उसके भाई की बहुत जान पहचान है, सिर्फ इसीलिए? अगर किसी नेता की बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो 100% है, 100% है कि अभी तक उसके गुनहगार को सजा दी जाती, वो जिंदा बचता ही नहीं अभी तक। तो फिर ऐसा क्यों? वो गरीब माँ बाप खून के आंसू रो रहे हैं अपनी बेटी के लिए, उन्हें क्यों नहीं दी गई अभी तक सजा? क्यों? क्योंकि उस गुनहगार का बाप नेता है, इसीलिए। कितनी शर्म की बात है।
ऐसा देश जहाँ पर लड़कियाँ सुरक्षित है ही नहीं, और बोलते हैं कि लड़कियाँ लड़कों के कंधे से कंधा मिला के चल रही है। ये चल रही है लड़कियाँ लड़कों से कंधा मिला के, जहाँ पर एक लड़की को घर से बाहर भेजने में डर है। आधी रात को लड़की बाहर निकल नहीं सकती है, कहीं वो जॉब कर नहीं सकती है, पढ़ने वो जा नहीं सकती है। कभी 9 साल की बच्ची तो कभी वो 50-60 साल की बुढ़ी, इसे तक नहीं छोड़ा हैवानों ने। अब वो 9 साल की बच्ची जिसे होश तक नहीं है, वो 19 साल की बच्ची जिसने अभी होश संभाल रखा है, वो 50 साल की बुढ़ी, ऐसे ऐसे हैवान है। मेरा दिल से निवेदन है, सारी बहनों को आवाज़ उठाओ, अभी टाइम है, आवाज़ उठाओ। 2 अक्टूबर को पूरा प्रदेश बंद रहेगा अंकिता की हत्या के लिए। शोक मनाया जाएगा 2 अक्टूबर को। तो सब लोग पूरा सपोर्ट करें और अंकिता को न्याय दिलाने में पूरी कोशिश करें, ताकि अगली बार से ऐसा कोई भी दर्दनाक हादसा किसी के साथ ना हो, किसी की बहनों के साथ ना हो, और उन्हें फांसी की सज़ा हो या फिर उन्हें बीच चौराहे पर इतनी दर्दनाक सज़ा हो, कानूनी तौर पे वो भी, जो कि कभी किसी की बहन बेटे के साथ कोई ना कर सके फिर ऐसा घिनौना काम। जब सारे प्रूफ वहाँ है तो फिर क्यों नहीं हो रही है सज़ा, क्यों नहीं हो रही है सुनवाई? होनी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए और बहुत जल्द चाहिए, और ऐसा दर्दनाक चाहिए ताकि कभी कोई बहन बेटी या किसी भी नारी के साथ ऐसा ना कर सके। हमारी ये देवभूमि है उत्तराखंड, बहुत पवित्र मानी जाती है, तो इसे ऐसे बदनाम ना करो। अभी समय है नारी शक्ति दिखाने का। सारी बहनों से, बेटियों से, माताओं से, सारी नारियों से मेरा निवेदन है, अंकिता के लिए आवाज़ उठाओ। अगर आज अंकिता के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी, उसके गुनहगारों को कुछ टाइम सज़ा होगी, जेल होगा, उसके बाद अगर वो छूट गई तो कल को कोई भी हो सकता है। हमें ये नहीं पता है कि इन दरिंदों का अगला शिकार कौन होगा। ये हैवान बहुत हैं, ऐसे हैवानों से बचने के लिए अभी आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं पता है अगला शिकार कौन होगा, इससे अच्छा है अभी आवाज़ उठाओ। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो उन दरिंदों को अभी सज़ा होनी चाहिए। मेरा निवेदन है उत्तराखंड की सारी बहन बेटियों से, माताओं से, वो अंकिता के कातिल को फांसी की सज़ा दिलाने में पूरा सपोर्ट करें। अभी चुप बैठने का टाइम नहीं है, कुछ दिनों से मामला फिर शांत हो गया है, ऐसे करके कुछ टाइम तक जेल होगी उस इंसान को और फिर वापस छूट जाएगा। ऐसे चुप बैठ के कुछ नहीं होता। जब तक उसे फांसी की सज़ा नहीं होती तब तक हमें चुप नहीं बैठना है। आज नहीं होगा तो फिर ये कभी नहीं हो सकता, ये बात याद रखो, क्योंकि उसकी पहचान है बहुत बड़े नेता के साथ, क्योंकि उसका खुद का बाप है नेता, उसका भाई है नेता लोगों में, तो उनकी पहचान बहुत है। अगर इस बंदे को सज़ा मिल गई तो समझो कि हाँ, थोड़ा सा कम हो सकता है। सज़ा भी ऐसी मिले जो दर्दनाक हो, जिससे कि यार कभी दोबारा ऐसा हो ही ना, ऐसी गलती कोई करे ही ना। कभी सुना इसकी बेटी के साथ ऐसा हो गया है, उसमें तो नेता के बेटे का हाथ है, उसमें तो नेता के ये रिश्तेदार का हाथ है, इसमें उसका हाथ है, तो उनका कभी कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं बिगड़ता, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यार उनकी पहचान बहुत बड़े बड़े लोगों से है। आजकल जेल हो रखी है, फिर कुछ टाइम बाद फिर उन्हें वापस छोड़ दिया जाएगा। गया तो उस माँ का ना जिसकी 19 साल की बेटी छिन गई। खून के आंसू रो रही है वो माँ, वो बाप, वो भाई। दुख उन्हें हुआ है, इनका क्या जा रहा है? कुछ नहीं, बस कुछ टाइम बाद फिर नॉर्मल। अगर तुम्हें अपनी बहन बेटी सुरक्षित चाहिए तो जब तक अंकिता के कातिलों को सज़ा नहीं मिलती तब तक लड़ते रहना होगा।
जब तक उन्हें कुछ भी दर्दनाक मौत नहीं मिलता, भले फांसी हो, रोड पे मारो उन्हें, कुछ भी हो, उन्हें कानूनी तौर पे नहीं होता, मौत की सज़ा नहीं होती, वो भी दर्दनाक, तब तक हमें पीछे नहीं हटना है। ये आज नहीं तो कभी नहीं, ये वक्त है आवाज़ उठाने का, बेटी बचाने का। ऐसे नेताओं के हाथ में हमने अपना देश दे रखा है जो खुद के बेटों को अच्छे संस्कार नहीं दे सकता है, जिनके बेटों के सामने दूसरी की बेटी कोई चीज़ नहीं है, उसकी लाइफ कुछ नहीं है भाई, वो सब एक खिलौना है बस। अगर उस लड़की ने इनकी बात नहीं मानी तो भाई उसे मार दो। ऐसे लोगों के हाथ में हमने अपना देश दे रखा है। जब एक बेटी सुरक्षित नहीं हुआ, किसी की बहन सुरक्षित नहीं है, तो ये देश कैसे सुरक्षित होगा। और ज़्यादातर केस वही होते हैं जो कि नेतागिरी में होंगे, जिनकी पहचान नेता लोगों से बहुत होगी। ज़्यादातर गुनहगार उन्हीं में होते हैं। जब ऐसे नेता लोगों के हाथ में अपना देश दे रखा है, फिर बोलो कि यार विकास नहीं हो रहा है। जिस देश में एक बेटी सुरक्षित नहीं है, उस देश का विकास होगा। यहाँ सिर्फ उन्हीं का विकास होता है जो नेता लोग हैं, जो उनका परिवार है, जो उनका खानदान है, बस। आज तक कभी सुना इस नेता की बेटी के साथ कभी ऐसा होगा? नहीं। कभी ये सुना इस नेता के बेटे के साथ ऐसा होगा? नहीं। जब भी कुछ भी हुआ, आज यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, उस नेता के बेटे ने इतने को कुचल दिया, ये सुनने में आया। ये टाइम है जब सारी उत्तराखंड के औरतों ने, बहन बेटियों ने पूरा सपोर्ट करना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। ऐसे गुनहगार को अभी तक केवल जेल हो रखी है बस, इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। अगर हम आज नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कल को किसी और की बहन के साथ, बेटी के साथ, किसी के साथ भी वापस ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये लोग तो हैं बड़े बड़े नेताओं के बेटे, बहुत अमीर अमीर लोग हैं, जो कि यार जिनके लिए इन लोग की लाइफ, इन लोग की इज्जत कोई वैल्यू नहीं रखती है। इन्हें सिर्फ ये होता है कि यार ये औरत है, ये नारी है, बस। ये सिर्फ इन लोग के मनोरंजन का सामान है, बाकी कुछ नहीं। उस बेचारी 19 साल की लड़की, मेरे से तक छोटी है, 1 साल छोटी है मेरे से तक वो, उस बेचारी ने बोला कि यार हाँ मैं 10,000 में मैं नहीं बिकूंगी। तो देश के ऐसे नेताओं ने, जिनके हाथ में देश संभाल रखा है, इनके हाथ में हमारा देश है, जो यार एक बेटी को तो इंसाफ नहीं दिला सक रहे, अपने बेटे को तो अच्छे संस्कार नहीं दिला सक रहे, इनके हाथों में हमने अपना देश दे रखा है।